बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी अभी फिलहाल सीट के लेकर कसम है। वहीं जन अधिकार पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का पत्ता खोल दिया है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जन अधिकार पार्टी से जो युवा हो या युवती हो, सभी के दिलों में राज करते हैं। सिने अभिनेता भोजपुरी फिल्मों के राकेश मिश्रा। ये नाम आपके लिए कोई नया नाम नहीं है, लेकिन जब चुनाव के समय में यदि कलाकार राजनीति में आते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। उसी परिवर्तन को एक नए पहचान के साथ हमारे साथ आज बात करेंगे राकेश मिश्रा, जो बताएंगे कि आखिर वो चुनाव और राजनीति में क्यों आए और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से ही क्यों, क्योंकि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बात किया जाए, जेडीयू की बात किया जाए, लोजपा की बात किया जाए और अन्य पार्टियों की बात किया जाए, उसमें से लोगों ने जन अधिकार पार्टी को इस बार थोड़ा सा ज़्यादा वेट दिया है। तो उन सब विषयों पर बात करेंगे। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित हो चुके राकेश मिश्रा, सर बताया जाए। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको सहृदय सब प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद का कामना करता हूं और धन्यवाद आपको, जो आप भी एक रियल हीरो हैं, आप मीडिया के हीरो हैं। हम तो पर्दा वाले हीरो हैं और हम गाते बजाते हीरो हो गए हैं। लेकिन अभी आपके सवाल में ही जवाब मिल गया कि हम जब कलाकार आते हैं तो कुछ अलग होता है। तो शायद आपके आशीर्वाद से इस बार कुछ विधानसभा में अलग हो और कुछ नया किया जाए। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कई चुनौती है राकेश। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के स्थानीय लोगों में हमने वहाँ जब देखा तो सबसे बड़ी बात वहाँ एक चीज़ देखने को मिला कि जात के जो कास्ट सिस्टम है, वहाँ एक समुदाय वर्ग का वोट होता है, वो आज तक बदलाव नहीं हुआ है। आप इस मिथ को तोड़ पाएंगे? राकेश मिश्रा जी सर, ठेठ भोजपुरी में बोला था नहीं, हिंदी में बोलल ज़्यादा फायदा नहीं है। कहे के मतलब बाकी मान ली कि रउआ ई वोट के राजनीति है। हर आदमी आपन उपाय लगावेला जरा जिसे सक्सेस मिल जाए। हम यह बात से दुखी नहीं थी कि हो जा रउआ कोनो बात कह के वोट ले गई, रउआ कास्टियता पे वोट ले गई, और वोट पड़ल, वोट ले गई, कोनो नाराजगी नहीं है। लेकिन जे एह नाम पे वोट ले गई, जे चुनाव जीतल, ओकरा से पाँच साल के तनी हिसाब मांग ली रहुआ। पिछले 15 साल के रिकॉर्ड में, 15 साल कहतनी, हमार जन्म भइल ओकरा बाद हम समझदार भइल तो 10-12 साल के बाद है। तो हम 15 साल से शाहपुर के जो जानत तनी, सुनत तनी, जितना शाहपुर में हमार रिलेशन बा, रिलेटिव बा, मित्र साथी, दोस्त मित्र साथी जे भी बा, शाहपुर विधानसभा में वोट तो मिलल 15 साल, हर 5 साल पे वोट मिलल। जरा जिसे फंडा लगावे लगावल, वोट ले लेल। लेकिन का साहेब, का गुनाह बा हो जनता के, जरा के रउरा जात पर, पात पर, हेने होने कह के वोट ले लेनी, रउआ चुनाव जीत गईनी, एमएलए रउआ गाड़ी पर लग गई, रउआ बढ़िया गाड़ी से घूमे लगनी, बढ़िया घर में रह लगनी, और उ जनता जे अपन 5 मिनट रउआ कीमती दिले रहे वोट में, उ 4.5 साल तक लोग से पूछी तो कहते कि हमरा तो पता नहीं है कि हमारा क्षेत्र के विधायक के हो। ये तो बात आपने सही कहा, क्योंकि आपके क्षेत्र में हमने वहाँ पे भ्रमण किया और कई सरकारी योजनाओं में काफ़ी लूट खसोट है। वहाँ के लोगों ने जब इसके लिए वहाँ के मुखिया यदि वरीय अधिकारियों से शिकायत किया, अब तक वो दूर नहीं किया गया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो पहले के जो भी रहे हैं वो उस तरीके से उन्होंने सिस्टम को सही तरीके से नहीं चलाया। देखिए, हम रउओ से माफ़ी चाहब, रउरो भगवान परिवार दिले बड़े, रउरो जिंदगी दिले बड़े, हमरो जिंदगी दिले बड़े। शाहपुर विधानसभा में सच बोले पर ताला लागल बा, वो पता बा, वही सच नहीं बोले के, वही जौन होता ओकरा में हम मिलावे के बा। अगर ओकरा मीडिया में सवाल सोच पूछ देनी, हम सच जवाब दे देनी, तो काले से हमनी पर टारगेट होके लगी कि लोग काहे ऐसा बात कहल है। जिस जगह पे, जिस सिस्टम में अगर सच बोलने पे ब्रेक लगा हो, आप अपनी दिल की बात नहीं कह सकते हैं, आप अपनी बात, अपनी पीड़ा बता नहीं सकते हैं, तो फिर क्या होगा उस जगह का। शाहपुर विधानसभा में मैं अभी जब लोगों से मिला, मेरे पास एक तस्वीर है, मैं पोस्ट करूंगा, आपको भी भेजूंगा। एक छोटा सा बच्चा, एकदम गरीब का बच्चा है, फटा गंजी पे हमको ऐसे देख रहा है, ऐसे। और मैं भी उस टाइम पता नहीं किस सिचुएशन में था, मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ। उस फोटो को जब मैं देखा तो मैंने सोचा कि यार यही हो सकता है कि ये सोच रहा है कि 15 साल तो जोन भइल तो भइबे कइल, पता नहीं ये भी आया है, क्या करेगा। अच्छा, ये बताइए
कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अब कहने का मतलब कई बार ये होता है कि अभिनेता होते हैं, आपने देखा को कि जो लोकसभा चुनाव था उसमें कई भोजपुरी एक्टर भी अपने आप को आजमाइश किया। रवि किशन जो कि आज तो सांसद भी हो चुके हैं, निरहुआ भी थे, मनोज तिवारी हैं, कई बड़े बड़े जो अभिनेता हैं भोजपुरी के वो आए। और आपके भोजपुर में देखा जाए तो पवन सिंह भी बीजेपी की तरफ से हैं। लेकिन अब आप जब जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन किए, जुड़े, उसके बाद आपका मैंने स्टेटमेंट सुना है कि बहुत कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि पप्पू यादव के सिद्धांतों पर उन्होंने, आपने देखा हो सकता है कि उनके कार्यों से आप काफ़ी प्रभावित हुए हों, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर और एक नेता बनने में कितना मुश्किल है? भैया एक बात हम क्लियर बोल दी, अगर शाहपुर की जनता सुनी, चाहे पूरा भोजपुर के पूरा बिहार के जनता सुनती है हमारा के, अभिनेता और नेता ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। जैसे आप साउथ में जाइएगा तो अभिनेता कहते हैं कि हीरो हैं, लेकिन जैसे ही बाढ़ आता है तो वहाँ के हीरो 5 करोड़ दे देते हैं, वो उनको लोग बोलते हैं भगवान हैं। जैसे ही कष्ट आता है तो वो 10 करोड़ दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि अभिनेता, नेता, ये सब कुछ हटा के अगर हम 1 मिनट खाली सोच ले कि जौना तरह से हमारे माई बाबूजी हमारा से अपेक्षा करेले, वही तरह से ई जनता भी अपेक्षा करेला। अगर हम ये दोनों बात के हटा के अपना के पूर्ण रूप से हर घर के अगर बेटा बना ली, तो शायद हम उस सारा कष्ट दूर करे की कोशिश करब जौना से कि आज पिछले कुछ दिनों से लोग ग्रसित बा। आपके हिसाब से वहाँ का विकास का मुद्दा किस तरीके से होगा? कौन कौन सी व्यवस्थाएं बदलनी होगी? प्राथमिकता क्या देते हैं? क्योंकि शिक्षित वर्ग चाहता है परिवर्तन, और आपने भी कहा कि जन अधिकार पार्टी से ये जो आपने कई कोरोना के दौर में देखा जाए, पिछले साल पटना के बाढ़ का समय देखा जाए, या पिछले साल खुद शाहपुर बाढ़ ग्रस्त था, वो सब लोगों ने देखा है। ऐसे में कोई आपके पास दूरगामी परिणाम जो सोच लेके चले हैं कि हम यदि आते हैं तो हम अपनी जनता के बीच में ऐसा कौन सा बात जिस तरीके से कहें कि वो हम आपसे उपेक्षा रखें, आपसे उम्मीद रखें कि शायद ये आए तो ही शायद हो सकता है कि परिवर्तन हो? क्योंकि एक कलाकार जो होता है काफ़ी नीचे तबके से आता है और धीरे धीरे जब लोकप्रियता हासिल करता है तो वो एक अलग पहचान होता है, लेकिन एक कलाकार छोटा से ही बड़ा बनता है और ये जनता उसे प्यार दुलार देती है तब बनता है। आपको क्षेत्र में जनता पहले ही जानता है, और अब उनसे जो आपसे जो उम्मीद जुड़ेगा उस पर आप कैसे? देखिए भैया, हमार एक ही लॉजिक बा, हमारा भी कोनो विशेष बात नहीं है। कहें से कि देखिए हम पॉलिटिक्स के बहुत जानकार ना है, तो हम पॉलिटिक्स वाली बात करब ना, हम बड़ा बड़ा लॉलीपॉप भी ना फेंकब, ये सब हमारा सिस्टम से दूर बार हुआ। जैसे कहने कि हम गरीबी से खुद निकल बन जाए। हमारा भी सिर्फ एक लॉजिक बा कि शाहपुर विधानसभा के जनता अगर एक बार, सिर्फ एक ही बार, एक दूसरा बार कहाँ मौका लेने की जरूरत है? मौका लेने की जरूरत ही नहीं। अब दूसरा बार तो मेरे में टैलेंट होगा तो आप मुझे याद करेंगे, नहीं होगा मुझे हटा दीजिएगा, भगा दीजिएगा, हम तो क्लियर बोलते हैं। लेकिन शाहपुर के जनता अगर एक बार सारा डीम डोम ड्रिंग ड्रॉन्ग से उठ के अगर रियल में अपना अपना बच्चा के भविष्य, अपना अपना माँ बाप के भविष्य, अपना अपना परिवार के भविष्य, वो गरीब जे गरीब पिछले न जाने कई साल से बाढ़ में ओकर घर दह जाता, घर बिला जाता, ना होकर कोई झोपड़ी दह जाता, अगर ये पूरा समाज एक साथ एकजुटता होके काम के प्रति लगन रख के अगर यह लड़का के मौका देता, तो हमार सिर्फ और सिर्फ एक के प्रतिज्ञा बा भैया कि जाए दिन चुनाव के विजयी घोषित होखब। अगर हो गई नहीं, ये सब कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह बा, अगर हो गई नहीं वो दिन से लेके और जब तक 5 वर्ष में चुनाव ना आई तब तक शाहपुर के हर एक व्यक्ति पे सिर्फ और सिर्फ चेहरा पे हंसी देखल चाहते नहीं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या फिल्मों में काम करेंगे या उसे दूरी बनाएंगे? देखिए, हम रुआ से कहनी है कि हम शाहपुर जनता के चेहरा पर हंसी देखल चाहते नहीं। हंसी के मतलब जानते नहीं का बा? अभी पहला बार हम बोला था इंटरव्यू में, अगर शाहपुर के विकास में, अगर शाहपुर के विकास में जौन बजट पास होला अगर वो कम पड़ल तो अपना दिन रात के मेहनत से जौन कमाई करीला उहो लगा देव, लेकिन शाहपुर के 5 साल में सोना बना के तो दिखा देव, और विकास केकरा कहल जाला इहो दिखा देव, बिना लॉलीपॉप के, बिना बात के, बिना कोनो ताम झाम बोले। सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में एक ही बात का कसक है कि मुझे एक बार ऐतिहासिक शाहपुर, सोना जैसा शाहपुर, चमकता हुआ शाहपुर, गमकता हुआ शाहपुर हमको बनाना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी शाहपुर की जनता से इन्हें काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कितने लोग आए गए, परिवर्तन वो नहीं दिखा जो शाहपुर में आज देखना चाहिए। क्योंकि बिहार में चुनाव हो और जाति पात की बात ना हो, इससे कभी अछूता रहा नहीं है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत राजनीति बहुत ज़्यादा होता है,
लेकिन व्यवस्था को परिवर्तन करना आपका और हमारा दायित्व है, क्योंकि यदि हम चाहते हैं समाज में कुछ परिवर्तन हो तो कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते हमारा दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए। जाति से ऊपर उठ के जो अच्छा कार्य करे किसी भी राजनीतिक दल का, उसे वोट करें। ये मैं हम कदापि नहीं पर किसी का प्रचार प्रसार करेंगे। यहाँ तक बोल रहे हैं भैया कि मैं तो रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और आप यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं रिकॉर्ड है मेरा दिल। अब सोचिए मेरे दिल में कितनी भावना है। अगर 2 साल के अंदर किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भाई साहब आप जीत गए हैं, बड़ा बड़ा बात बोलते थे, काम नहीं लगा है, उसी दिन कोर्ट से पेपर ये रिजाइन मार दूंगा विधायकी को, विधायकी नहीं चाहिए। अगर मेरे पे आप सवाल उठा दिए तो इसका मतलब क्लियर है कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ शाहपुर का विकास 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 और सिर्फ विकास चाहिए। तो शाहपुर के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, एक बार मौका की तलाश में हैं। यदि आप देते हैं तो दूसरा मौका का इन्हें कोई नहीं रहता है, क्योंकि जिस तरीके से यदि कार्य कोई अच्छा करता है तो स्वाभाविक है कि वो आगे भी चलेगा। एक बात और है कि राकेश आप ये बताइए कि आपके प्रचार प्रसार में दिग्गजों का आजकल खूब वीडियो वायरल हो रहा है आपके समर्थन में। काफ़ी भोजपुरी टॉलीवुड कहा जाए, जो भोजपुरी सिने स्टार हैं आपके समर्थन में आ चुके हैं, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनका प्रचार प्रसार आपके प्रति फ़ैन फॉलोअर के बढ़। देखिए जो भी कलाकार बंधु हैं, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको एक बात पता है कि वो हर एक व्यक्ति के बाद भविष्य देख रहे हैं। जैसे आपने बोला तो मैं गणमान्य श्री मनोज तिवारी जी को, श्री रवि किशन जी को, श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को, श्री पवन सिंह जी को, मैं सबको दिल से आभार करता हूँ। पार्टी अलग बात है, बट एज ए इंसान इन सब लोग जब आए राजनीति में तो इन सबको, जैसे मैंने मनोज जी को देखा कि मनोज जी ने अपने क्षेत्र में काम किया, दिल खुश हुआ। फिर रवि जी आए, रवि जी ने भी खूब काम किया, मतलब दिल लगा के काम किए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के साथी सामान्य गणमान्य जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, वो सब लोग आंखों में एक सपना लेके हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो एक भाई ने फिर उम्मीद किया। एक बात बताइए, आपको तो खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको तो पूरा सेलिब्रिटी मिल गया है। देखिए वो जैसे गोतिया में पूरी खाए लोग आवे वाला गोतिया ही, तो ये हमनी के गोतिया ही है, ये कलाकारी भवधि। हम मान ली कि आज भाई हमारे के भैले बड़े, चाहे कोनो हीरोइन भैले बड़ी, तो कल वो कहीं से कोनो चीज़ जब नया करिए तो करी हमहू ऐसे ही तैयार रहब। तो ये पारिवारिक गोतिया भवधि वाला बात बा। ज़्यादातर सेलिब्रिटी आते हैं तो लोगों का एक हुजूम होता है, फ़ैन फॉलोअर्स होता है, तो एक प्लस पॉइंट तो आपको ये मिल रहा है कि ना, लेकिन एक बार सब ब्रेक नू लग गई बा, एक बार बहुत बड़ा दौरा नहीं कर सकत। तो दौरा सोशल मीडिया तो हाँ, सोशल मीडिया ये सबका प्यार है, आशीर्वाद है। अच्छा मान ली कि वहाँ सब सेलिब्रिटी बनी साथ देता नहीं, और वो तो बड़ भाई के नाते हमारे साथ देता नहीं, आशीर्वाद देता नहीं, तो ये सब चीज़ मिलत रहेला। अच्छे शाहपुर के क्षेत्र की जनता से जाते जाते क्या अपील करेंगे, और बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कई राजनीतिक पार्टियां एकदम अपने आप को अच्छा कहते हैं, वो उन लोगों के बारे में क्या आप संदेश होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की जनता है उनके लिए आपका क्या अपील होगा? देखिए हम फिर कहतनी, और शायद वो टाइम आ गई बा। रउआ अब 1990 में नहीं जियत, 1995 में भी नहीं की, 2000 में भी नहीं की, ये 2020 है। हमारा बात के ध्यान से समझब। हमारे जब पिताजी हमको पालते थे या पाले थे तो उस टाइम चावल का बोरा 1000 रुपये में मिल जाता था, आज नहीं मिलता है सर। इसका मतलब है कि आज के युवाओं को अपने भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। आप घर में रह के बेरोजगार होकर आप अपना परिवार नहीं चलाएंगे, आपके पिताजी आपका शादी कर देंगे तो आपसे परिवार का खर्चा नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि जिस हम लोग प्रोपेगेंडा में पिछले 15-20 साल से पीछे जा रहे हैं, हिनका के हौदी हैं, हुनका के हौदी, ये सब चीज़ से निकल के मैं शाहपुर की जनता से भी अपील कर रहा हूँ, हम रउआ सब से गोड़ पकड़ के हाथ जोड़ के बात कहते हैं कि एक बार उरा सब 15 साल में जरा के देखे के रहे देख लेनी, एक बार कम से कम एक नया परिवर्तन करी, एक नया सोच लाई, एक बार अपना हृदय पर थोड़ा पत्थरे रख ली ना। का हो गई भोजपुरी में कहा था कि मुर्दा पर 6 मन चाहे 9 मन। अरे असहू रुआ 5 साल के नहीं मिला होता, असहू मान ली कि राकेश ना मिले हैं, लेकिन मान ली कि उल्टा हो गई, राकेश सबसे ज़्यादा मिले तो रुआ क्या करब। एक बार रुआ सब प्रयास करी, और बिहार के जनता भी रउरा सब एक बार मेंटलिटी चेंज करी, और सिर्फ एक नया बिहार, एक बदलता बिहार, एक संस्कारी बिहार, एक हम सब का बिहार, आप सब का बिहार, एक बार आपन बिहार बनावे खातिर थोड़ा सा मेहनत करी सब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भोजपुरी सिने स्टार राकेश मिश्रा, और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की तरफ से पहली बार उम्मीदवार के तौर पर वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे तो ये भोजपुरी सिनेमा के स्टार हैं, सिंगर भी हैं, और स्थानीय लोगों के बीच में काफ़ी इनकी लोकप्रियता भी है।
शाहपुर विधानसभा क्षेत्र इस बार कांटों का टक्कर होगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा प्रत्याशी हैं और एक जाति पाति से ऊपर उठकर इस बार चुनाव को देना होगा, वोट करना होगा। क्योंकि यदि विकास चाहते हैं तो परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी भी दल बल से ऊपर उठ के आपको जो अच्छा लगे उसे अपना मत दे। क्योंकि देखिए, जब आप चाहते हैं हमारे समाज में कुछ बदलाव, तो युवा पीढ़ी के युवा नेता के तौर पर, वैसे भी इन्हें ऐसा कोई आवश्यकता नहीं था कि ये राजनीति में आए, लेकिन इन्हें लगा कि जो मैंने इतने दिन से बनाया है, जो भी चीज़ है, लोकप्रियता है जो अपनी जगह पर है, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता की तकलीफ को देखकर ये राजनीति में कूद पड़े। और ये इनका ये अभी भोजपुरी फिल्मों में अब इनका तो उभरता हुआ करियर है, करियर को भी माना जाए तो थोड़ा बहुत दांव पर लगाकर ये राजनीति में कूद पड़े हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए परिवर्तन, लोगों के चेहरे पर खुशहाली। सहयोगी पुरुषोत्तम के साथ धर्मेंद्र कुमार, 18 सिटी न्यूज़, आरा।